उषा जी, मैं आपको बता दूं, ये जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये 9 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। 10 महीने, 1 हफ्ता और 6 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। 248 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है। अपने हक की जो मांग रखी थी, उसमें 248 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है। आज भी किसान अपनी मांग को लेकर के उस बॉर्डर पे डटे हुए हैं। कई प्रदेशों में उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बावजूद ये गूंगी बहरी सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके किसानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अमित शाह के भेजे गए गुंडे थे जिन्होंने प्रदर्शन का मतलब वहां पे पूरा बेड़ा गर्क किया। जो किसान, वैभव जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है? आप गृह मंत्री से के लिए, आप गृह मंत्री के लिए बोल रहे हैं कि नहीं? उषा जी, मैं इस चीज पे खेद प्रकट करता हूँ भाई। अरविंद केजरीवाल की तरह माफी मांगना और वो गुंडागर्दी करना हमारा काम नहीं है। आप देश के गृह मंत्री को इस तरह से नहीं बोल सकते। वो देश के गृह मंत्री है। मैं इस चीज पे खेद प्रकट करता हूँ। वैभव जी, आप टेलीविजन पे बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। आप एक चैनल पे बैठे डिबेट करिए। आप एक चैनल पे बैठे डिबेट करिए। आप इस पे बोलिए जिसमें जवान के भाई, आप इस पे बोलिए जो आंदोलन है। आप देश के गृह मंत्री को कुछ भी बोलेंगे और आप सोचते कोई सुनता रहेगा, तो ये गलत है। नहीं पता कि कितनी मांगे, आपको कितनी मांगे पता है? किसानों ने कितनी मांगे रखी आपको पता है? 10 मांगे रखी है किसानों ने। आपने एक भी मांग उनकी माननी नहीं है। आपको आज मैं बता दूं, 10 महीने हो चुके हैं। क्या आपने उनकी एक भी मांग पूरी की? क्या आपने उनको एमएसपी दिलाई? बताइए। मैं आपको बता देता हूं, नेशनल टेलीविजन पे ये सिर्फ और सिर्फ एमएसपी, वैभव जी, एमएसपी पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह दोगुनी की जा चुकी है। पहले बेसिक फैक्ट पढ़ के आइए। 4 लाइन किसान बिल की पूछ लाऊंगा तो बता नहीं पाएंगे। तैयारी करके आप कभी नहीं आते, सिर्फ वो 4 कागज और झूठा नामा लेके चले आते हैं अपनी आम आदमी पार्टी का। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या किसान बिल है? क्यों किसान लोग बोलते हैं? भाई देखिए, साफ सीधी एक बात, जितने अगर आप किसान बोलेंगे कि विरोध में आए, उतने मैं बोल दूंगा पक्ष में आए। समझ में आएंगे और आप जवाब भी दे पाएंगे। वैभव प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्या विपक्ष किसानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या वो अपनी राजनीति नहीं चमका रहा? जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर पर देखा गया, केजरीवाल जी ने वहां पर पानी पीने के लिए टैंकर भिजवाए। क्या ये सिंपैथी गेन करना नहीं है? इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो हमारे देश की संस्कृति है उषा जी, हमारे देश की संस्कृति है। हमारे घर में आए हर मेहमान को हमें पानी पिलाते हैं। तो ये तो हमारे बॉर्डर पे आए हुए किसान हैं, ये तो हमारा अन्न पैदा करते हैं। हमारे लिए तो ये भगवान हुए, और हर हाल में हम इनकी मदद करेंगे। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम हमेशा इन तीनों काले कानूनों का, बिलों का विरोध करेंगे। और मैं बता दूं, मैं आपको सुना देता हूँ, आपके न्यूज चैनल की एक ये डिबेट में इन्होंने बोला था, तन्मय जी ने क्या बोला था, अभी सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने कहा था कि किसान को पैसा दिया गया है, उन्हें एड मिलता है, ये खरीदे हुए लोग जी को और तन्मय जैसे लोगों को, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पे किसानों की इज्जत का फालूदा बनाया हुआ है। ये चौराहे टहलाना बंद करिए, ये बेवकूफ बनाना बंद करिए। किसान हमेशा से हमारे अन्नदाता रहे हैं, उन्हें सम्मान की जरूरत है, उन्हें हक दिलाने की जरूरत है। ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप इस तरह की बरगलाने वाली बातें नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। वैभव प्रकाश जी, उस डिबेट में मैं भी शामिल थी। ये बात सच है शिवांश जी कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन द्वारा ये कहा गया कि पैसे लेके किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर आए थे वो रेंट पर आए थे और उन्हीं ट्रैक्टरों से यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया। तो ये जो किसान आंदोलन है, ये पूरी तरह से फेक है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन तन्मय जी का ये कहना था। आप इस पर क्या सफाई देंगे? देखिए उषा जी, मैंने वो डिबेट सुनी नहीं है ना मैंने देखी, तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। मगर जितना आप ये कह रहे हैं कि तन्मय जी ने यदि ये बोला कि रुपए देके वो ट्रैक्टर बुलाया गया जिन्होंने हुड़दंग किया, तो मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि जिन्होंने हुड़दंग किया, और आप भी नहीं मानेंगे कि हमारे लाल किले पे अगर किसी और का ध्वज फहराया जाता है, हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे किसी के द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाया जाता है, तो वो सही है, वो किसान हो सकते हैं। हाँ, किसान आंदोलन की आड़ में हो सकता है कुछ डायरेक्टली, और या हो सकता है आम आदमी पार्टी ने या विपक्षियों ने अपने लोग वहां पे पहुंचाए हों, बिल्कुल हो सकता है। और जिसने भी ऐसा किया है,
भाजपा के खरीदे फिर हुए वही बात गुंडे हैं। फिर वही बात भाजपा के खरीदे भाई, जब हुए वैभव जी गुंडे के पास कुछ नहीं पहुंचता ना, तो वो कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। इनको किसने प्रवक्ता बना दिया मुझे समझ नहीं आता। इनके पास 2 ही 3 डायलॉग है जो ये बोलते रहते हैं। मेरा तो ये कहना है, आप देश के गृह मंत्री के लिए बोल रहे हैं, और गृह मंत्री मेरा और आपका नहीं होता, गृह मंत्री पूरे देश का होता है वैभव जी। आप भी पार्टी लाइन में चल रहे हैं अपनी। आज आप बोलेंगे, कल माफीनामा लिए घूमेंगे। उषा जी, इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकती। इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकती। अगर आप प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलेंगे, गृह मंत्री को कुछ भी बोलेंगे, तो डिबेट का दायरा नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको दायरे में बंद के बात करनी चाहिए। आप अमित शाह जी को बार बार टारगेट कर रहे हैं किसान आंदोलन के समय, हुड़दंग के समय में। क्या आपके पास, मैं भी जाके एक FIR लॉन्च कराता हूँ वैभव जी के खिलाफ। या तो वो माफी मांगेंगे अमित शाह जी के लिए, नहीं तो अपनी बात वापस ले। मैं आज इनके ही पार्टी की सच्चाई इनको बता देता हूँ। जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, मैं आपको बता देता हूँ, तथ्य मांग रहे हैं क्या? मैं बता दूं, मैं आपको तथ्य बता देता हूँ। जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, हर उस जगह दंगा हुआ है। चाहे वो गुजरात के दंगे हो, दिल्ली में अभी दंगे कराए गए, बंगाल के चुनाव से पहले दंगे कराए गए। तो ये तो इनकी हिस्ट्री रही है, इतिहास है। जहां जहां भाजपा जाती है, जहां जहां चुनाव होता है, वहां भाजपा दंगे कराती है, अपने गुंडे भेजती है, अपने खरीदे हुए गुंडे भेजती है। ये तो इतिहास रहा है, तो संस्कार है भाजपा के। गुंडे और भरे हुए। संस्कारों की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि सबने देखा किस तरह से झूठ बोल के इनके जो मुखिया है माफी मांगे फिरते हैं। वो मैं दिखा भी चुका हूँ पास में। इस रही यहाँ की बात, इस तरह डिबेट नहीं हो सकती भाई। अरे बर्दाश्त करना सीखिए, अपनी सच्चाई बर्दाश्त करना सीखिए वैभव जी। अपनी सच्चाई बर्दाश्त करना सीखिए। जहां इनके आका की माफी मांगने की बात आती है, जगमहरा हो जाता है। जहां इनके आका की माफी मांगने की बात आती है, उषा जी इस तरह जवाब नहीं दे सकता मैं। भड़काने वाली सरकार है इस तरह मैं जवाब नहीं दे सकता। वैभव जी को दायरे में रह के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मैं अब ये बोलूंगा, आप एक चीज बताइए, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, और हाँ, जहां हमारी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में निकाल लीजिए। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर का क्या हाल था, और आज निकाल लीजिए, आपको अंतर साफ पता चल जाएगा। ठीक है, रही बात वैभव जी को मिर्ची लग जाती है, इनके आका जैसी माफी मांगने जाते हैं वाली बात सामने आती है, वो स्वाभाविक है। इसके लिए मेरे पूरी संवेदनाएं हैं इनके साथ, क्योंकि भाई साहब इस पे तो कुछ कर नहीं सकते। माफी मांगी गई इनके आका द्वारा, सब जगह किया है, मगर बात ये मुद्दा हमारा किसान आंदोलन होना चाहिए। हाँ, इनके साथ यही दिक्कत है, 2 सीटें पानी पाते कहीं बाहर और ये सरकार गिराएंगे। चलिए ठीक है, घुटना टेक सरकार माफी मांगेगी 2022 में, जब जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। मतलब मेरे साथ साथ सारे दर्शक भी हंस रहे होंगे इस बात पे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या अब्दुल्ला दीवाना हुआ पड़ा है कि उसकी सरकार आ रही है, 1 सीट नहीं निकलेगी आम आदमी पार्टी की।